जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, फोर्थ पार्ट की बात करें, जो कि हमारे पास है 18 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 8x। ठीक है, पहले बेटा आपने जो फर्स्ट आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन गिवन है, आपने पहले इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, 18 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 8x। ठीक है बेटा, आप यहाँ पे देखें हर टर्म्स में से एक तो x कॉमन आ रहा है, वो आप कॉमन लेंगे। इसके अलावा 18 का बेटा आप फैक्टराइज करें तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनती है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ये बेटा बनता है 18 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और अंदर से बेटा आपने x को कॉमन लेना है। ठीक है, इसके अलावा यहां पे बचेगा x स्क्वायर माइनस 9x एंड प्लस 8, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। नाउ अब बेटा आपने करना ये है कि इसको मजीद फैक्टराइज करना है। अगर इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है 8 और 1 बेटा इसके बनेंगे फैक्टर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा, वैसे ही 8 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और साथ में x भी कॉमन लिया हमने। इसकी बेटा आप करें फैक्टराइजेशन माइनस x माइनस 8x। ठीक है, और प्लस का 8, ये हमने बेटा इसकी मिड टर्म ब्रेक किया। फर्स्ट टू टर्म्स में से अगेन आप x कॉमन लेंगे, बिल्कुल वैसे ही बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड x। ठीक है, तो यहां से बेटा आप कॉमन लें x को, x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 1, और यहां से 8 कॉमन लें माइनस 8 तो आएगा x माइनस 1। ठीक है, अब x माइनस 1 और x माइनस 1 आपका सेम फैक्टर है दोनों में, ये आपका कॉमन आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स x, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे, x माइनस 1 और x माइनस 8। ये बेटा हमारे पास इसकी हो गई है प्रॉपर फैक्टराइजेशन इस फैक्टर की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 24 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बेटा। ठीक है, इसको भी आप फैक्टराइज कर लें। 24 की अगर हम बात करें तो ये बेटा हमारे पास होता है 8 3 जा, यहाँ पे सिंपल है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, आप इसको फैक्टराइज करें 24 इटसेल्फ, इसको भी, तो ये होता है 8 3 जा, और 8 होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 टाइम इसको हम 2 को करेंगे मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसकी बेटा आपने करनी है मिड टर्म ब्रेकिंग। इसके जो फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है, -3 की जगह पे -2 माइनस x। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x, और यहाँ पे आएगा प्लस का 2 बेटा। ठीक है, और ये बेटा आप वैसे ही लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ से आप कॉमन ले लें बेटा, फर्स्ट टू टर्म्स की बात करें तो कॉमन x आता है, x माइनस 1, यहाँ से -2 कॉमन लें, x माइनस 1। ठीक है, अब ये जो फैक्टर्स बनेंगे, x माइनस 1 कॉमन आ रहा है और x माइनस 2 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3 टाइम्स x माइनस 1 एंड x माइनस 2 बेटा। ये बेटा इनके पॉसिबल हमारे पास क्या आ गए, फैक्टर्स बन चुके हैं। अब देखना ये है कि कॉमन क्या आता है। ठीक है, एक तो आप देखें, एक हमारे पास 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी एक 2 कॉमन, और यहाँ भी एक 2 हमने कॉमन बना लिए। इसके अलावा 3 भी बेटा हमारे पास एक यहाँ भी है, और यहाँ भी एक 3 कॉमन आ रहा है। तो नंबर्स की बात करें तो ये नंबर्स में कॉमन आते हैं, क्या आते हैं, 2 और 3 यहाँ भी है, और एक 2 और 3 इसके अलावा, और यानी कि 3 यहाँ पे है बट 3 इसके अलावा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, 2 यहाँ पे तो है बट यू यहाँ पे और नहीं है, तो यही कॉमन आते हैं नंबर्स की बात करें तो। नंबर्स में HCF हमारे पास क्या आ गया, HCF इज इक्वल टू 2 एंड एक तो 3 आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा x बेटा यहाँ भी है बट यहाँ पे बाहर x नहीं है, तो इट मींस x हमारे पास, इसको हम HCF में नहीं लिखेंगे। अगर बात करें फैक्टर्स की, x -1 यहाँ भी है और x -1 यहाँ भी है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्या रहेगा, x -1 भी कॉमन आ जाएगा। अब इनको करें आप मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 टाइम्स x -1, ये बेटा हमारे पास क्या है, फाइनल इसका HCF है, 6 टाइम x -1 बेटा। ठीक है, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद बेटा लास्ट पार्ट है, उसको बेटा हम देखते हैं। जी बेटा, अब इसके बाद लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें आपने इनका HCF फाइंड करना है। हमारे पास ये है
36 टाइम्स 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 2x² बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे बाहर हमारे पास है 36, इसकी भी आप करेंगे फैक्टराइजेशन, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या आएगी, ये बेटा आप कह लेंगे 36 को अगर आप करेंगे फैक्टराइज तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 इंटू 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 2x²। अब आपने क्या करना बेटा, 36 को फैक्टराइज कर तो 9 4 जा, 9 क्या होता है, 9 होता है 3 3 जा और 4 होता है 2 2 जा। तो हम हमारे पास जो फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3, ये बेटा सबको जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 36 ही आता है, ठीक है। अब यहां से बेटा आप देखें तो x² कॉमन आता है, x² को आप कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x⁴ है, 2 कॉमन लिया तो 2 पावर बच जाएगी पीछे। अब यहाँ पे x³ है, पावर 3 है, इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो 5x सिंपल बच जाएगा और यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, ठीक है। अब बेटा आपने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन, ठीक है, कैसे, 3 2 जा 6 माइनस 6 आ रहा है मल्टीप्लाई करने से और प्लस इनको करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, प्लस का 6 आना चाहिए, ठीक है। तो ये बेटा आप कर लें 6 इंटू 1, प्लस का 6 आप कर लें और माइनस का 1 कर लें। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 6 और प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 5 ही आएगा, ठीक है। तो प्लस 6 और माइनस 1 हमारे पास क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए, ठीक है। इसको बेटा आप वैसे ही लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू x² इंटू, यहां से बेटा आपने इसको मिड टर्म ब्रेक आप करेंगे 3x² प्लस 6x माइनस 1x मीन सिंपल x ही आएगा एंड माइनस 2 बेटा, ठीक है। अब यहां से कॉमन क्या आएगा, 3x कॉमन आएगा और यहां से माइनस 1 कॉमन आएगा, ठीक है। ये आपके पास वैसे ही आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और यहाँ पे सिंपल x² और कॉमन आप लेंगे तो क्या आएगा बेटा, कॉमन आप लेंगे यहाँ पे 3x कॉमन आ सकता है फर्स्ट 2 टर्म्स की बात करें तो, और बचेगा सिंपल 1x प्लस 2 बच गया। यहां से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आएगा, ठीक है। तो x प्लस 2 अब कॉमन आएगा तो 3x माइनस 1 भी हमारे पास एक बन जाएगा फैक्टर, ठीक है। तो ये बनेगा 2 इंटू 2 3 3 एंड x का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास x प्लस 2 और 3x माइनस 1, ये बेटा हमारे पास बन गए इसके फैक्टर्स, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हमारे पास सॉल्व हो चुका है, अब आपने इसको सॉल्व करना, ठीक है। 54 इंटू 27 x⁴ माइनस 1, इसको बेटा हम फैक्टराइज करेंगे। (54) टाइम्स 27 x⁴ माइनस x बेटा। अब देखिए 54 हमारे पास नंबर है, इसको भी आप फैक्टराइज करेंगे, कैसे होगा, 9 होता है बेटा ये 6 जा, 9 क्या होता है, 9 होता है 3 3 जा और 6 क्या 2 3 जा, 2 3 जा 6 हो गया। 6 को आप करें 9 से मल्टीप्लाई, 9 होता है 3 3 जा, ठीक है। अब यहां से देखें कॉमन क्या आता है, एक x कॉमन आता है, ठीक है। तो आप इन साइड से एक x कॉमन लेंगे, ठीक है। x कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, यहां बचा 27x³ माइनस 1 बेटा, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट में है आपको इसका VN जो नजर आ रहा है, आपको याद होगा हमने 5.2 में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्यूबिक फॉर्मूलाज वाले, ठीक है। तो ये हमारे पास बनता है, ये वैसे ही आएगा 2 3 3 3 और यहाँ पे एक x। अब यहाँ बेटा आपके पास 27 3x होल का ये क्यूब बन जाएगा, ठीक है। और 1 बेटा अपने आप का ही क्यूब होता है, तो ये हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे a³ माइनस b³ का, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में भी यूज किया था, ठीक है, इसी क्वेश्चन के। तो ये बेटा आपने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है 2 3 3, ये वैसे ही आएगा, ठीक है। और यहाँ बेटा आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या a माइनस b यानी कि 3x माइनस 1, यहाँ पे क्या आता है a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है, a हमारे पास 3x है, ठीक है, यानी कि 3x का स्क्वायर। उसके बाद प्लस आता है बेटा प्लस ab प्लस 3x इंटू 1 हो जाएगा, ab हमारे पास ये बनता है और प्लस 1 का स्क्वायर, ये बेटा हमारे पास फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो ये बेटा हमारे पास रहेगा 2 3 3 एंड 3, उसके बाद x
नाउ अब यहां से बेटा आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3x माइनस 1 और यह आएगा 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे प्लस का 3x और प्लस 1 बेटा। अब देखें ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन है सिंप्लीफाइड फॉर्म में और ये इसकी फैक्टराइजेशन है। अब देखिए नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में आपने पहले प्रोटाइज करना है, प्रोबेबिलिटी पे आपने चूज करना है कि कौन कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी एक 2 है और यहाँ भी एक 2 मौजूद है, तो 2 यहाँ पे सारे, यहाँ पे इसके अलावा कोई और 2 नहीं है, तो यहाँ पे 2 अगर है भी तो उसको हम कॉमन में नहीं लेके आएंगे। तो ऐसे हमारे पास एक क्या आ गया, HCF के अंदर एक तो 2 कॉमन आ गया हमारे पास, ठीक है। इसके साथ और क्या आएगा, लेट मी चेक। इसके बाद और एक 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी एक 3 है और यहाँ भी एक 3 है। इसके अलावा एक और 3 यहाँ पे है, ये 3 इसके साथ वाले कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 2 3 कॉमन आते हैं, 3 इंटू 3। एक्स का कॉमन आता है, यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर लिखा था, एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ पे एक एक्स है तो ये एक एक्स बेटा इस एक एक्स से क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक एक्स भी कॉमन लिखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास है x प्लस 2 और 3x माइनस 1, यहाँ पे है 3x माइनस 1 और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर, ठीक है। आप देखें यहाँ पे 3x माइनस 1 यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, कॉमन आता है। तो बेटा आपने ये जो फैक्टर है 3x माइनस 1 इसको भी कॉमन ले लेना, ठीक है। अब इसको मजीद क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18x इंटू 3x माइनस 1 बेटा। ये बेटा हमारे पास फाइनल इसका HCF है जो कि हमने फाइंड कर लिया है। तो इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है, ठीक है। जस्ट आपको जो थर्ड पार्ट है वो हमने स्किप किया है, वो आपने बेटा खुद करना है, आसान है, बहुत आसान है, बस आपने उनकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, फार्मूलाज को अप्लाई करना अगर होता है तो, ठीक है। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन 2 था, इसमें आपने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का HCF देना सीखा। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।